कोई कहे कि नहीं आचार्य ने दीर्घ प्लुत आदि का उपदेश तो इसलिए नहीं किया ना क्योंकि अयुण सूत्र से आ आदि दीर्घों का उपदेश हो ही जाता है, दीर्घ प्लुतों का। अण अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं ना, दीर्घ प्लुत आदियों के ग्राहक होते हैं। कोई कहे कि उससे ग्रहण हो जाता है इसलिए उपदेश नहीं किया, तो कह रहे हैं न च ग्रहणक शास्त्रेण तेषाम सिद्धि ही, ग्रहणक शास्त्र से भी दीर्घ प्लुत आदियों की सिद्धि नहीं होगी। कैसे? तस्य स्वरूपस्य उच्चारणैक समधिगम्यत्वात्। आप तो केवल ग्रहण की बात नहीं है ना, आप तो कह रहे हैं कि अध्येता को आचार्य क्या करवाना चाहते हैं? स्पष्ट रूप का ज्ञान कराना चाहते, शुद्ध रूप का ज्ञान कराना चाहते। तो वो स्पष्ट शुद्ध रूप तो तभी अध्येता को पता चलेगा जब आप उसको साक्षात उच्चारण कर दोगे, माने साक्षात पढ़ दोगे शास्त्र में, तभी पता चलेगा। अनुदित सवर्ण से सूत्र तो केवल ग्रहण करा सकता है ना, वो ग्रहण किसी ने अशुद्ध कर लिया तो आ ई आदि वर्णों का किसी ने गलत स्वरूप समझ लिया तो, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा कहेंगे कि अविकृत वर्ण स्वरूप ज्ञापनार्थ वर्णों का उपदेश है, तो इसमें ये बहुत सारे दोष आ गए, है ना। पहला तो कहा कि नहीं, वो ज्ञापन करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पूर्व सिद्ध बात को फिर से बताने की आवश्यकता नहीं होती। अगर लोक से ही अध्येता को ये ज्ञान है, लोक से ही वर्णों के शुद्ध स्वरूप का ज्ञापन हो चुका है पहले ही, तो आचार्य को पुनः ज्ञापन करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और फिर उसकी विशेषता सारी बतानी है तो वो तो शिक्षा में बताई है ना, कि वर्णों के उच्चारण के ये गुण हैं, ये दोष हैं, वो तो सब वहां पर बताए ही हैं। और अगर आपकी बात मान भी लें कि नहीं, ये अविकृत वर्ण स्वरूप ज्ञापनार्थ ही वर्णों का उपदेश है, तो क्या समस्या आएगी कि फिर तो दीर्घ और प्लुत का भी उपदेश करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो पूर्णता नहीं आई फिर आचार्य के कार्य में, ऐसा दोष आने लगेगा। और अगर कहें कि नहीं, ग्रहणक शास्त्र से आ ई आदि गृहीत हो जाते हैं, तो कहते हैं न च ग्रहणक शास्त्रेण तेषाम सिद्धि ही, ग्रहणक शास्त्र से भी उन दीर्घ प्लुत आदियों के उपदेश की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? तस्य स्वरूप से, वो जो दीर्घ प्लुत आदि हैं उनके स्वरूप का तो उच्चारण एक समधिगम्यत्वात्, उच्चारण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे उनका स्वरूप समधिगम्य हो सकता है, माने अच्छी प्रकार से गृहीत हो सकता है अध्येता को। अब कहें अथ तेषाम लोक तो गर्गादि विदादि पाठस्य तंत्रेण उभयार्थत्वाद् वा परिज्ञानम ह्रस्वादिष्वपि एवमेवास्तु। अब कोई कहे कि ये जो दीर्घ प्लुत का आप कह रहे हो आचार्य ने उपदेश नहीं किया, उनको हम जो है वो गर्गादि गण विदादि गण आदि बहुत सारे प्रातिपदिक पाठ है ना, उनमें कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जहां आ आया होगा, जहां दीर्घ ईकार आया होगा, दीर्घ उकार आया होगा, वहां से समझ लेंगे, ठीक है। तंत्र से उन गर्गादि पाठों को, हम गर्गादि शब्दों को दोनों प्रयोजनों के लिए समझ लेंगे कि एक तो ये है कि आचार्य दिखाना चाहते हैं इन शब्दों से ये प्रत्यय होगा, और दूसरा जो है आकार का सही स्वरूप ये है, दीर्घ आकार का सही स्वरूप ये है, दीर्घिकार का सही स्वरूप ये है। ये बात भी हम वहां प्रातिपदिकों के पाठ से समझ लेंगे। ऐसा कोई जिज्ञासु यदि कहे तो उसको उत्तर दे रहे हैं। अथ माने और अगर, तेषाम, तेषाम केषाम, दीर्घ प्लुतादि नाम, लोक तो लोक से, पहली बात तो क्या कही, उनको हम लोक से जान लेंगे, ठीक है। जो यहाँ नहीं पढ़े ना आ ई उन आदि में, उनको हम कहाँ से जान लेंगे? लोक से जान लेंगे। या फिर कहाँ से जान लेंगे? गर्गादि विदादि पाठस्य तंत्रेण उभयार्थत्वाद्, गर्गादि विदादि पाठ को, ठीक है, गर्गादि विदादि जो प्रातिपदिकों का पाठ है उसको हम क्या समझ लेंगे? तंत्र से, तंत्र से हम उसको उभयार्थ मान लेंगे। उभयार्थ माने प्रत्यय विधि के लिए भी प्रत्यविध्यर्थ, और दूसरा स्वरूप ज्ञापनार्थ, ठीक है। आकार आदि नाम, दीर्घ प्लुत आदि नाम, स्वरूप ज्ञापनार्थ, दोनों प्रयोजनों के लिए मान लेंगे। और तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र के वैसे तो कई सारे अभिप्राय होते हैं, अभी हम पीछे भी देख के आए थे, तंत्र माने सिद्धांत, तंत्र माने शास्त्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तंत्र का मतलब है, तंत्र माने रहस्य, अर्थात आपको दिख रहा है एक ही शब्द लेकिन उससे कार्य दो हो रहे हैं, ठीक है।
सूत्रों के संदर्भ में भी इस बात को प्रयोग करेंगे कि दिख रहा है कि सूत्र, लेकिन उसकी आवृत्ति करके मानो दो चिपक करके एक ही हो गए हैं, ठीक है, दूसरा पहले में ही छुप गया है, तो आपको दिख एक ही रहा है, दो हैं, दो अर्थ कर देते हैं उसके, ठीक है। तो वैसा ही अभिप्राय यहाँ पर भी लेना है कि तंत्र से उभयार्थत्वाद् वा परिज्ञानम, उभयार्थ होने से परिज्ञान हो जाएगा हमें दीर्घ प्लुतादियों का। अगर कोई ऐसा कहे, ठीक है, दीर्घ प्लुतादियों की समस्या बनी हुई है ना अभी। अगर हम अ ई उ के उपदेश को किस लिए मानते हैं, वर्णों के अविकृत स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए मानते हैं, तो अभी समस्या ये बनी हुई है कि फिर आचार्य का कार्य पूरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दीर्घ प्लुतादियों का उपदेश नहीं किया। कोई कहे कि ग्रहण शास्त्र से सिद्धि हो जाएगी, तो कहते हैं नहीं, स्वरूप, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान तो नहीं हो पाएगा। ग्रहण भले ही हो जाए, लेकिन शुद्ध स्वरूप के ज्ञान के लिए तो उच्चारण करना आवश्यक है। फिर दूसरी बात कि अगर कोई कहे कि लोक से ज्ञान हो जाएगा, फिर तीसरी बात अथवा कहाँ से ज्ञान हो जाएगा, गर्ग आदि बिदादि जो प्रातिपदिकों का पाठ है वहां से ज्ञान हो जाएगा। तो उसका उत्तर देते हैं कि अगर लोक से ही जानना है, गर्गादि बिदादि पाठ से ही हम दीर्घ को जान लेंगे, तो फिर ह्रस्वों का भी उपदेश क्यों करना, ह्रस्वों को भी वहीं से जान लेंगे। ह्रस्वादिषु अपि एवमेव अस्तु, ह्रस्वादि जो आचार्य ने प्रत्याहार सूत्रों में वर्ण पढ़े हुए हैं उनको भी हम लोक से जान लेंगे, या उनको भी हम प्रातिपदिक पाठ में उच्चारण किए जाने से ही जान लेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रयोजन ठहर नहीं पा रहा। कौन सा? अगर कोई कहे कि अ इ उण आदि सूत्रों में अ इ उ इत्यादि वर्णों का उपदेश उन वर्णों के अविकृत स्वरूप को बताने के लिए आचार्य ने किया है, ऐसा अगर माने तो उसमें दोष आ रहे हैं अभी तक। अब आगे देखिए, न च वृद्धिरादैच इत्यादिवत् संज्ञा परिभाषादि रूपता येन पारंपर्येणापि तावद् उपयुज्येत तस्मान्नार्थ उपदेशेन इति प्रश्नः। तो जिज्ञासु ने अभी तक किस बात का खंडन कर दिया कि अगर आप कहोगे कि वर्णों का उपदेश अध्येता को अविकृत वर्ण स्वरूप ज्ञापित करने के लिए है, बताने के लिए है, तो ये प्रयोजन तो आप दे नहीं सकते, ठीक है। और जिज्ञासु अपनी शंका जोड़ता है साथ में कि न च वृद्धिरादैच इत्यादिवत् संज्ञा परिभाषादि रूपता, और ना ही इन अ इ उण आदि सूत्रों की वृद्धिरादैच या अलुन्त्यस्य इत्यादि सूत्रों की तरह संज्ञा रूपता या परिभाषा रूपता भी नहीं है कि ये न पारंपर्येण अपि तावद् उपयुज्येत, कि ये साक्षात तो शब्द संस्कार नहीं कर रहे, लेकिन परंपरा से शब्द संस्कार में सहायक है ना, ऐसा भी नहीं कर रहे। अब जैसे भागः आदि शब्द बनाते हैं, तो भागः तो मूल रूप से तो ये कहेंगे ना कि भज से घय प्रत्यय जो है भावे सूत्र कर रहा है, भावे सूत्र कर रहा है मुख्य कार्य तो, प्रत्यय विधि तो, लेकिन वृद्धिरादैच आदि सूत्र वहां पर परंपरा से सहायक हो जाते हैं, संज्ञा आदि। तो ये अयुण के बारे में हम ऐसा भी नहीं कह सकते, अयुण सूत्र ना तो संज्ञा सूत्र है ना तो परिभाषा सूत्र है, कि परंपरा से भी कहीं हमें शब्द संस्कार में सहायक होंगे। तस्मात्, इसलिए, नार्थ उपदेशेन, इसलिए वर्णों के उपदेश का कोई प्रयोजन हमें दिखता नहीं है, इति प्रश्न। और इसीलिए जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि आप ही बताओ, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि वर्णों का उपदेश या तो वर्ण स्वरूप का ज्ञापन कराने के लिए हो सकता है, सो तो करना ठीक नहीं है, क्योंकि वर्ण स्वरूप ज्ञापन अपने आप ही सिद्ध है, लोक से सिद्ध है, अथवा प्रातिपदिक पाठों में जो आ रहे हैं वर्ण वहीं से जान लेंगे हम उनका शुद्ध स्वरूप। या फिर आप कहो कि जो है ये अयुण आदि अग्रिम सूत्रों में कहीं उनके सहायक के रूप में काम आएंगे, तो वो भी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, इनकी संज्ञा परिभाषा रूपता भी नहीं है, तो इसलिए हमें तो पता नहीं ही चल रहा कि आपने यहाँ पे प्रकृत शब्दानुशासन विषय में वर्णों का उपदेश क्यों कर दिया, आप ही बताइए। तो कहा प्रत्याहारार्थ, जिज्ञासु के ऐसा प्रश्न कर देने पर समाधाता ने क्या कहा है, प्रत्याहारार्थ, हमने यहाँ पे वर्णों का उपदेश किस लिए किया है, प्रत्याहार के लिए किया है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अस्मिन् वर्णा इति प्रत्याहारः। ये प्रत्याहार जो विशिष्टानुपूर्विकः विशिष्टानुबंध युक्तश्च अक्षर समाम्नायः,
स यथा स्याद् इत्येवम् अर्थ इत्यर्थः। प्रत्याहार क्यों कह रहे हैं इनको? तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अस्मिन् वर्णाः, क्योंकि इसमें वर्णों का संक्षेप किया जाता है, प्रत्याहार किया जाता है, इसलिए ये प्रत्याहार कहे जा रहे हैं। विशिष्टानुपूर्विकः, विशिष्ट अनुपूर्वी वाले हैं। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि ई को पहले पढ़ दिया कि जो है ए को पहले पढ़ दिया, ऐसे नहीं ना। जो क्रम आचार्य ने रखा है वर्णों का, अनुपूर्वी माने क्रम, पौर्वापर्य क्रम, तो विशिष्ट अनुपूर्वी वाले, विशिष्ट पौर्वापर्य क्रम वाले और विशिष्ट अनुबंध युक्त और विशिष्ट अनुबंधों से युक्त। ऐसे नहीं कर सकते ना, अ ई उक बोल दें और री ऋण बोल दें, ऐसा नहीं कर सकते ना अपनी मर्जी से। जो आचार्य ने जहां पर अनुबंध लगा दिया है वहीं पर वही अनुबंध लगाना पड़ेगा, और ना ही हम वर्णों का क्रम परिवर्तित कर सकते हैं। तो स यथा स्यात्, प्रत्याहार जिस प्रकार से हो सके। पहले तो प्रत्याहार की व्याख्या की और फिर कहा स यथा स्यात्, सह कह, वह प्रत्याहार जिस प्रकार से हो सके उस प्रयोजन के लिए हमने क्या किया है, वर्णों का उपदेश किया है। प्रत्याहार अर्थात संक्षेप जिस प्रकार से हो सके इसलिए हमने वर्णों का उपदेश किया है। संक्षेपो राशिकरणम, संक्षेप का क्या अर्थ है यहाँ पर? राशिकरण, इकट्ठा कर देना। प्रत्याहारो वा किमर्थ इत्याह, आप कोई कहे कि प्रत्याहार किस लिए है, प्रत्याहार किस प्रयोजन के लिए चाहिए आपको, तो उसका उत्तर देते हैं प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः, प्रत्याहार लाघव से शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए है। सती ही प्रत्याहारे, प्रत्याहार सूत्रों के होने पर आदिरंत्येन सहिता इत्येतत् प्रवर्तते, यही बात न्यास में देख चुके हैं अभी हम, है ना, बिल्कुल ऐसे ही आया था ना। सती ही प्रत्याहारे, प्रत्याहार सूत्रों के होने पर आदिरंत्येन सहिता इत्येतत् प्रवर्तते, आदिरंत्येन सहिता ये सूत्र प्रवृत्त होता है। तत्प्रवृत्तौ च अकारादीनां वर्णानां अण इत्यादिकाः संज्ञाः संपद्यन्ते, और उसकी प्रवृत्ति होने पर क्या होगा, अकार आदि वर्णों की अण इत्यादि संज्ञाएं बन जाएंगी। ताभिश्च व्यवहारे लाघवम भवति, और उन संज्ञाओं के होने पर व्यवहार में लघुता हो जाती है। जहां भी संज्ञा करते हैं वहां पे संज्ञा करने का अभिप्राय विशेषतः यही होता है ना, कि व्यवहार में लघुता हो जाए। हमारे आपके नाम भी, वस्तुओं के नाम भी सब इसी के लिए हैं कि व्यवहार में लघुता हो जाए। नहीं तो नाम हटा करके देखो और फिर बुलाओ किसी को, कितनी मुश्किल होगी, शायद पूरे दिन बताने में लग जाए फिर भी नहीं बुला पाओ, है ना। असति तु प्रत्याहारे, यदि प्रत्याहार ना हो हमारे पास, प्रत्याहार का अर्थ क्या है यहाँ पर अभी, विशिष्ट आनुपूर्विकः विशिष्ट अनुबंध युक्तश्च अक्षर समाम्नायः प्रत्याहारः। ठीक है, सूत्रों के लिए अभी प्रत्याहार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, और प्रत्याहार सूत्र से जो संज्ञाएं बनी उनको भी क्या कह देते हैं, प्रत्याहार संज्ञाएं कह देते हैं। ठीक है, विशिष्ट अनुपूर्वी वाला और विशिष्ट अनुबंध युक्त जो अक्षर समाम्नाय है उसको यहाँ प्रत्याहार कह रहे हैं। अभी ऊपर अर्थ स्पष्ट किया था ना, प्रत्याहार अर्थ की जब व्याख्या कर रहे थे तो कहा था प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अस्मिनिति प्रत्याहारः सच कह, तो कहा विशिष्टानुपूर्विकः विशिष्टानुबंध युक्तश्च अक्षर समाम्नायः। और ये विशिष्ट अनुपूर्वी वाला विशिष्ट अनुबंध युक्त अक्षर समाम्नाय हमें बिना उपदेश के प्राप्त नहीं हो सकता, उन इन सूत्रों का उपदेश करना पड़ेगा, तभी विशिष्ट अनुपूर्वी वाला विशिष्ट अनुबंधों वाला अक्षर समाम्नाय अक्षर समूह हमें प्राप्त हो सकता है ना। तो ये स्पष्ट हो गया। सति ही प्रत्याहारे आदिरंत्येन सहिता इत्येतत् प्रवर्तते, प्रत्याहार होने पर आदिरंत्येन सहिता ये सूत्र प्रवृत्त होता है। तत्प्रवृत्तौ च आकारादीनां वर्णानां अनित्यादिकाः संज्ञाः संपद्यन्ते, और उसके प्रवृत्त होने पर, किसके, आदिरंत्येन सहिता सूत्र के प्रवृत्त होने पर आकार आदि वर्णों की अनित्यादि संज्ञाएं निष्पन्न होती हैं। ताभिश्च व्यवहारे लाघवम भवति, और फिर उनसे व्यवहार में लघुता आ जाती है। कौन से व्यवहार में, सूत्रों के निर्मिति में, है ना, सूत्र बनाने में लाघव हो जाता है।
असति तु प्रत्याहारे, प्रत्याहार ना होने पर, तो प्रत्याहार ना होने पर माने यदि हमारे पास ये अक्षर समाम्नाएं नहीं है, अ ई ओ आदि सूत्र नहीं है, तो फिर सन्निवेश विशेषापेक्षयोः आद्यन्तयोर अभावात्, सन्निवेश विशेष की अपेक्षा करने वाले जो आदि और अंत वर्ण है उनका अभाव रहेगा। ठीक है, कोई वस्तु सीमित स्वरूप वाली वस्तु हमारे पास हो तभी तो हम उसके लिए कह सकते हैं ना कि ये इसका आदि है, ये इसका अंत है। ठीक है, अगर हमारे पास वर्णों का कोई इस प्रकार का स्पष्ट स्वरूप नहीं निर्दिष्ट है तो हम कैसे कहेंगे कि ये आदि है और ये अंत है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सन्निवेश विशेषापेक्षयोः आद्यन्तयोः अभावात्, सन्निवेश विशेष की अपेक्षा रखने वाले जो आदि और अंत वर्ण है उनका अभाव हो जाने से। कब अभाव हो जाएगा? अगर अ ई उ आदि सूत्र हमारे पास नहीं होंगे तो अभाव हो जाएगा, और फिर उनका अभाव हो जाएगा तो आदिरन्त्येन इत्यस्य अप्रवृत्तौ, आदिरन्त्येन सूत्र की भी अप्रवृत्ति हो जाने से, अनादि संज्ञा भावात्, अनादि संज्ञाओं का अभाव होने से, अकारादीनाम यावताम कार्यम इष्यते, अकार आदि जितने वर्णों को हमें कार्य चाहिए तावन्तः स्वरूपेणैव ग्राह्या स्युः, उतने वर्ण हमें स्वरूप से ही ग्रहण करने होंगे। ततश्च गौरव प्रसंग, और फिर उसमें शास्त्र का गौरव होने लगेगा, माने शास्त्र में गुरुतारूप दोष आने लगेगा कि ये बड़ा हो गया, जितने अल्प प्रयास से काम नहीं चला, अधिक प्रयास करना पड़ रहा है। ठीक, अथवा ये एक व्याख्या की अभी तक जिसमें प्रत्याहारार्थ, इस उत्तर में प्रत्याहार का अर्थ क्या किया गया था? प्रत्याहार सूत्र। अभी तक की जो पद्मंजरीकार की व्याख्या है उसमें प्रत्याहारार्थ, इस पंक्ति के प्रत्याहार शब्द का अर्थ किया गया था प्रत्याहार सूत्र। अब प्रत्याहारार्थ के ही प्रत्याहार शब्द का प्रत्याहार संज्ञा ऐसा अर्थ करते हुए बताते, अथवा दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं, एक और व्याख्या, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते इति संक्षेपः संकोचः प्रत्याहारो अनादि संज्ञाः। या फिर हम क्या भी कर सकते हैं कि प्रत्याहार शब्द का अर्थ अनादि संज्ञाएं ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो संकोच हो रहा है ना, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते इति। पर अब इसमें देखो ऊपर था, इन्होंने अधिकरण अर्थ में बनाया ये शब्द, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अस्मिन् वर्णः इति प्रत्याहारः, और अब यहाँ अस्मिन् गायब कर दिया, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते के वर्णाः, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते इति संक्षेपः संकोचः प्रत्याहारः अनादि संज्ञाः। प्रत्याहृत किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है जिनको, वो अनादि संज्ञाएं। सती ही वर्णोपदेशे पूर्वोक्ताक्षर समाम्नायस्तावत् संपद्यते। अब कह रहे हैं कि जब वर्णोपदेश आचार्य करेंगे स्वकंठ से तभी पूर्वोक्त अक्षर समाम्नाय बन पाएगा। पूर्वोक्त अक्षर समाम्नाय माने विशिष्टानुपूर्विकः, विशिष्टानुबंध युक्त अक्षर समाम्नाय, ये कहा था ना। वो अक्षर समाम्नाय कब बन पाएगा? जब आचार्य स्वयं वर्णों का उपदेश करेंगे तभी बन पाएगा। तेन अनादयः संज्ञाः, और उस अक्षर समाम्नाय से ही हम अनादि संज्ञाएं बनाते हैं। ततो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्ति ही, और उससे लघुता से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, इत्यर्थः, ऐसा अभिप्राय है। एक विषय पूरा हो गया, इतना ही रखते हैं, आगे अग्रिम सूत्र होगा। लघुर भावो लाघवम में क्या हुआ है? इगंताच लघु पूर्वात सूत्र से अण प्रत्यय हो गया, लघुर भावो लाघवम। कैसे लिखें इसको अलौकिक विग्रह में? लघु आगे हाँ गस, और भावा अर्थ को कहने के लिए क्या आ गया? अण। अण कौन से सूत्र से अनुवृत्त है?
इगंताच लघु पूर्वा सूत्र में अण ऊपर वाले सूत्र से आ रहा है ना, हायनांत युवादिभ्योण से अण आ रहा है। इगंताच लघु पूर्वात का अर्थ क्या है? जो प्रातिपदिक इगंत हो, तो ये इगंत है ना, इक अंत में होना चाहिए, ई उ री री, इनमें से कोई अंत में होना चाहिए, तो उ अंत में है। और लघु पूर्वात, अब लघु पूर्व ठीक इससे पहले तो लघु मिलेगा नहीं, ठीक है ना, तो एक वर्ण का हम अवश्यम भावी व्यवधान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि इगंत कह रहे हैं आचार्य, और संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द बहुत कम है जहां आपको दो अच एक साथ मिल जाएंगे। तितऊ जैसे एक आधे अपवाद रूप ही हैं, अन्यथा तो नहीं ही मिलते ना। तो जब आचार्य ने दोनों बातें कही हैं कि शब्द इगंत भी होना चाहिए और लघु पूर्व वाला भी होना चाहिए, तो इगंत में और लघु पूर्वता में हम एक वर्ण का व्यवधान, तो चूंकि अवश्यम भावी है इसलिए उसको येन न व्यवधानम तेन व्यवधाने सति अपि कार्यम भवति, परिभाषा है ना आपकी एक, येन न व्यवधानम अर्थात जिसके द्वारा अवश्य व्यवधान हो उसके व्यवधान में भी कार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये इगंत प्रातिपदिक है और घ इस वर्ण का अवश्य व्यवधान मान लिया। उससे पूर्व में क्या है? अकार, वो अकार लघु ही है ना, लघु वर्ण है, लघु संज्ञक, तो लघु पूर्व वाला भी है ये शब्द हमारा और इगंत भी है। तो इससे भाव अर्थ में, इस षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भाव अर्थ में अण हो गया। आगे पूर्ववत प्रक्रिया, अण प्रत्ययः तद्धितः वर्तते इति कृत्वा तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धितः समासाश्चैति प्रातिपदिकत्वं भविष्यति। तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं, प्रातिपदिक संज्ञायां तत्यां पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन प्रातिपदिकस्य अवयवस्य सुपः लुक् ततश्च लघु अण् इति अवशिष्टे किं भविष्यति? अण् इत्यस्यापि अकार मात्रम् अवशिष्यते, हलन्त्यम् इत्यनेन न इति इत संज्ञको भूत्वा पुनः तस्य दर्शनम् इत्यनेन तस्य लोपः, अदर्शनं लोपः इत्यनेन अदर्शनम्। ततश्च अग्रे किम्? अंग संज्ञा अपि च भ संज्ञा, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम् इति अंग संज्ञायां सत्याम् अपि च यचीभम् इत्यनेन भत्वे सिद्धे पुनः और गुणः, उवर्णान्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य गुणो भवति। तर्हि गुणे कृते लघो अणिति प्रत्ययः णित् वर्तते इति कृत्वा किं भविष्यति? आदि वृद्धि, केन सूत्रेण? तदितेश्व चामादेः, लाघो पुनः एचो यवायावः लाघव, अग्रे सु आगत्य पुनः समो नपुंसकात् इति प्राप्नोति, परं यतः अंगमकारान्तं वर्तते इति कृत्वा अतोमित्यनेन अमि आदेशे कृते अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपैकादेशे कृते लाघवम् इति शब्दः सिद्ध्यति। लघोर्भावो लाघवम्। अस्तु अद्य एतावदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ